आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 10th का भौतिकी यानी फिजिक्स। यहाँ तक जो अगला जो भाग जो है उनमें से सभी क्वेश्चन को यानी दे दिया गया है। उसके बाद वाला यानी पहला अध्याय का गोलीय दर्पण की बात। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा देख लो। तो परिभाषा किस प्रकार दीजिएगा, तो देखिए गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। कह रहा है गोलीय दर्पण हम लोग किसको कहेंगे, कह रहा है जिसकी परावर्तक सतह जो होता है, भाग जो होता है खोखले गोले। जैसे हम फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक अगर चम्मच देखे है तो चम्मच का भाग जो है इस तरह का चम्मच का भाग होता है। तो ये भाग जो है धंसा हुआ है और ये भाग देखिए उभरा हुआ है। तो इसी प्रकार और एक चम्मच अगर लगाएंगे तो ये दूसरा भाग है, ये चम्मच का दूसरा चम्मच। तो ये भाग जो है धंसा हुआ है और ये जो है उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ जो भाग होता है देखिए, जैसे ये भाग को हम लोग क्या अवतल दर्पण कहेंगे, क्योंकि ये चम्मच का जो एक भाग इस तरफ जो है क्या रजिता हुआ है, यानी पेंट किया हुआ है, घिसा हुआ है, ठीक है इसमें। तो ये थोड़ा सा क्या है धंसा हुआ भाग है। तो ये ऐसे अगर आपको दर्पण मिलते हैं तो उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर इसी तरह के ये भाग और ये अंदर की ओर यानी क्या रजिता हुआ है, ठीक है, और इस भाग ये जो आगे का भाग जो उभरा हुआ है इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। तो उसी प्रकार दिखाया गया, कह रहा है अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के टुकड़ों की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। तो अवतल दर्पण कैसे, तो कह रहा है इसके गोलीय दर्पण के बाहरी सतह, देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका बाहरी जो बाहरी भाग अगर रजित करने की ये करते हैं तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और अगर अंदर की ओर रजितते हैं या पेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे क्या उत्तल दर्पण। कह रहा है गोलीय दर्पण के टुकड़ों की भीतरी सतह को रजित करने से उत्तल दर्पण बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक दर्पण है, जैसे ये दर्पण जो है अंदर की ओर क्या है धंसा हुआ है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है और इस तरह जो है इस बाहरी भाग ये इसका क्या रजित किया हुआ यानी पेंट किया हुआ है। तो इस दर्पण को हम लोग कहेंगे क्या, तो अवतल दर्पण कहेंगे। अंदर की ओर धंसा हुआ और बाहरी रजिता हुआ, ठीक है। इसी का क्या होता है फिर उल्टा होता है, क्या ये भाग जो होगा उभरा हुआ रहेगा और अंदर यानी अंदर की ओर क्या रजिता हुआ रहेगा। तो उसको हम लोग कहेंगे अवतल, इसको कहते हैं फिर क्या इसको कहते हैं उत्तल और इसको कहेंगे अवतल। तो ये जो दर्पण है ये दर्पण का उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फिर उपयोग भी तो होता होगा।
तो इसी तरह भी क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है। अवतल दर्पण के उपयोगों का उल्लेख करें, इस प्रकार दिया हुआ रहेगा। तो अवतल दर्पण के जो उपयोग है ये निम्नलिखित है, यानी बहुत सारे उपयोग है अवतल दर्पण के। क्या? तो जैसे दिया गया है 1 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, दर्पण के रूप में जो किया जाता है उसको, यानी क्या, जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे वस्तु को बड़े आकार दिखाते हैं। समतल दर्पण भी उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है ये अवतल दर्पण से भी किया जाता है। 2 नंबर, टॉर्च के दर्पण के रूप में। ये जो टॉर्च का जो भाग होता है, लाइट का जो भाग होता है, यहाँ एक दर्पण रहता है। तो इस दर्पण को हम लोग फिर क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें भी किया जाता है। और तीसरा कह रहा है वाहनों के हेडलाइट के रूप में। वहाँ ये जो मोटर गाड़ी होता है, इसका जो हेडलाइट जो होता है 2 आगे, तो इसमें भी एक दर्पण लगे हुए रहते हैं, जिस दर्पण को हम लोग क्या, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये वाहनों के हेडलाइट में भी होते हैं, टॉर्च के रूप में भी होते हैं, और दाढ़ी बनाने के लिए भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और कह रहा है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत की जांच के लिए भी करते हैं। डॉक्टर साहब जो करते हैं, चिकित्सक, एक डॉक्टर है मान लीजिए, ये है पेशेंट है, तो एक हाथ से अगर लाइट दिखाएगा, ठीक है, और एक हाथ से और भी उसका औजार होता है मुंह खोलने के लिए, तो इसमें दिक्कत होता है। इसीलिए इसके सिर पर ये दर्पण लगा दिया जाता है, और यहाँ अगर लाइट है, इसका रोशनी इस दर्पण पे पड़ेगा, तब जाके यहाँ से परावर्तित होकर उसके मुंह में दिखाई देने लगेगा। लाइट यहाँ है, यहाँ से रोशनी यहाँ आ रहे हैं इसके कपार में, और कपार में इस प्रकार दर्पण को लगा दिया है जिससे परावर्तित होकर उसके कहाँ, मुंह में दिखने लगता है। तभी ये दोनों हाथ से डॉक्टर क्या कर सकते हैं, रोगियों का यानी मुंह में या आँख, नाक में, कान में ठीक तरह से वह जांच कर पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए भी, यानी इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर 5वां नंबर इसी का पॉइंट है, सौर भट्टियों में किया जाता है। ये जो सौर भट्टी होता है, इस तरह का भाग यानी बॉक्स के रूप में होता है, तो ये पूरे सूर्य की किरण को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, इकट्ठा नहीं एकत्रित करते हैं। इसलिए सौर भट्टियों में भी यानी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए, कह रहा है स्कूटर हो या मोटर कार हो, बस हो इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। किसके रूप में? साइड मिरर। अगर देखे है तो देखिए,
मान लीजिए ये एक बाइक है, यहाँ देखिएगा एक दर्पण लगा हुआ रहता है। ये दर्पण जो लगा हुआ रहता है, ये साइड से आप पीछे की वस्तु को देख सकते हैं। और फोर व्हीलर में भी होता है। चलिए जैसे भी हुआ हो, फोर व्हीलर, इसमें भी आप देखिएगा जो ड्राइवर होते हैं उसके बगल में साइड में एक मिरर होते हैं, यानी दर्पण होते हैं, जिसको यानी क्या साइड मिरर कहते हैं। अब वो जो साइड मिरर है ये उत्तल दर्पण का है। किसका? उत्तल दर्पण का। पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। और फिर होता है वाहन, ये जो ड्राइवर होते हैं उसी के सामने देखिएगा, फिर सामने फिर एक क्या होते हैं, दर्पण होते हैं, जो पीछे की वस्तु को और पीछे जो उसका जो पैसेंजर है उसी को देखने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज यही तक, फिर आगे देखिए। इस चैनल के साथ बने रहे।